कैसे हुआ माँ पार्वती का देवी अन्नपूर्णा स्वरूप? अन्नपूर्णा रहस्य। माँ अन्नपूर्णा काशी की अधीश्वरी हैं, इसलिए यहाँ एक कहावत प्रचलित है, बाबा बाबा सब कहें माई कहे न कोय, बाबा के दरबार में माई कहे सो होय। बहुत ही रोचक दृश्य रहा होगा जब भगवान शिव का विवाह माँ पार्वती के साथ हुआ और जब देवी पार्वती पहली बार राजा हिमांचल और माता मैना से विदा लेकर कैलाश आईं। आने के बाद माँ पार्वती जी को पता चला कि भगवान शिव के गणों की जीवन शैली अर्थात कैलाश में निवास करने वाले कैलाशवासियों की जीवन शैली और उनके आनंद में रहने की शैली कुछ अद्भुत थी, जिसमें कुछ कैलाशवासी ध्यान करेंगे, कुछ भगवान शिव के गण अपना काम करेंगे और कुछ भगवान शिव के गण विशेष आध्यात्मिक साधनाओं को करने में व्यस्त रहेंगे। और भगवान शिव तो स्वयं अधिक समय ध्यान में रहते हैं। प्रत्येक भगवान शिव के गण योगियों तपस्वियों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। यहाँ तक कि किसी ने भी स्वयं को सजाने संवारने, स्वच्छता और भोजन की परवाह भी नहीं की कि वे सभी कुंवारे ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। देवी पार्वती जी ने यह सब देखा तो देखकर आश्चर्यचकित हुईं। इस शैली में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने पहली बार भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश में रसोई की स्थापना करने का श्रेष्ठतम निर्णय लिया। धीरे धीरे देवी पार्वती ने रसोई को अलग अलग बर्तनों से परिपूर्ण किया, उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यंजनों से पूरित रसोई बनाने का निर्णय लिया और फिर देवी पार्वती जी ने भोजन बनाने के लिए आवश्यक अन्य चीज़ों के लिए भगवान शिव जी के गणों से वार्ता करना शुरू किया। भगवान शिव जी के गणों ने आपत्ति जताई कि उन्हें रसोई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे कच्चे फल और कंदमूल खाने के आदी हैं। भगवान शिव जी के गण इस बदलाव से खुश नहीं थे, लेकिन देवी पार्वती ने सभी गणों के लिए भोजन बनाने पर बल दिया। निश्चित ही देवी का निर्णय कौन टाल सकता था। यह भोजन तो देवी पार्वती जी के माध्यम से पकना शुरू हुआ। इस कारण से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आने लगीं। शिव जी के गणों के अस्वीकृतिपूर्ण प्रदर्शन और भोजन पकने के शोर से भगवान शिव का ध्यान भी बाधित हो गया। तुरंत शिव आसन से उठे और अपने गणों से पूछा, शोर क्यों कर रहे हो? तब उन गणों में से एक गण ने कहा कि देवी पार्वती जी ने जो रसोई बनाई है उसकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है। यह सुन भगवान शिव को भी लगा कि रसोई की तो कोई आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने देवी पार्वती जी से रसोई की आवश्यकता नहीं होने की इच्छा व्यक्त की तो देवी पार्वती जी ने पूछा, क्या आप जो कह रहे हैं उस विषय में निश्चिंत हैं? शिव बोले, हाँ, मुझे विश्वास है। देवी पार्वती जी ने फिर कहा, ठीक है, हम देखेंगे। और शिव के उस स्थान से जाते ही देवी पार्वती जी भी कैलाश त्याग कर चली गईं। चूँकि देवी पार्वती जी प्रकृति की ही अवतार हैं, इतना ही नहीं, वे उन सभी चीज़ों को प्रकट करती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। देवी वहाँ से चली गई तो भोजन की सुगंध ने कैलाश से दूर होना प्रारंभ कर दिया, जिससे सभी शिवगण भूख अनुभव करने लगे। अब तो अचानक शिवगणों की भूख की तीव्रता बढ़कर धीरे धीरे कड़ी भूख की अनुभूति में बदलने लगी। तब तो शिव जी भी वैसा ही अनुभव करने लगे, क्योंकि एक भगवान को वह अनुभव हो जाता है जो उनके भक्त अनुभव कर रहे होते हैं। इस प्रकार एक बार फिर पुनः शिव जी का ध्यान भंग हो गया, क्योंकि शिव जी स्वयं में तीव्रता से भूख बढ़ने की प्रवृत्ति देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। शिव जी ने गणों से जाना कि ऐसा क्यों उन्हें अनुभव हो रहा है और पाया कि सभी को भूख लग रही थी, लेकिन जब वे रसोई में गए तो उन्होंने देखा कि सभी पात्र भोजन से खाली थे। जगत विदित है कि भगवान शिव करुणा के अवतार हैं। उनके भक्त भूखे थे, पर यह सब देख शिव ने आंख बंद किया और पाया कि यह सब देवी पार्वती के कैलाश से चले जाने के कारण ही हुआ है। अब तो वे देवी पार्वती की खोज में कैलाश से बाहर गए, क्योंकि यह केवल देवी ही थी जो शिव सहित शिव के गणों की क्षुधा को शांत कर सकती थीं। अब तो भगवान शिव जी ने स्वयं के शरीर को एक भिखारी जैसा बनाकर भिक्षा पात्र साथ में रखकर संपूर्ण सृष्टि में खोज करने निकल गए। शिव आश्चर्य में पड़ गए कि देवी पार्वती कहाँ हैं। तदुपरांत पुनः एक क्षण आँख बंद की और शिव ने काशी में देवी पार्वती जी को पाया। बाबा विश्वनाथ अर्थात संपूर्ण धरा के नाथ भिक्षा पात्र हाथ में रखे हुए शिव देवी पार्वती जी के पास गए और अपने शिव भक्तों के लिए धान्य, फल, धन, वस्त्र मांगा। देवी तो दयालु हैं और इस अवस्था में शिव को देखकर कुछ ही क्षणों में उनके आने का उद्देश्य, कारण, भाव सब कुछ समझ गईं। फिर तत्क्षण पार्वती देवी ने अन्नपूर्णा का रूप ले लिया। उस रूप को ग्रहण करने के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को सारा धान्य, धन, वस्त्र प्रदान कर दिया। भगवान शिव ने उदारता दिखाई और प्राप्त किया सब धान्य, धन, वस्त्र, वैभव सभी कुछ ब्रह्मांड के सभी शिवगणों और अन्य सभी प्राणियों में समान रूप से वितरित कर दिया। ये कथा अन्नपूर्णा अष्टकम में दर्शाया गया है और इसमें से वह श्लोक के रूप में मंत्र आता है जो हमेशा से ही भोजन ग्रहण करने से पहले प्रेम से पढ़ा व सुनाया जाता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा देवी जो अनंत परिपूर्णता का अवतार है, जो शंकर जी को सबसे अधिक प्रिय हैं,
हे देवी पार्वती, आप मुझ पर अपनी कृपा की धारा के रूप में ज्ञान वैराग्य सिद्धि को मुझे भिक्षा के रूप में प्रदान कीजिए। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बंधवाः शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अर्थात हे अन्नपूर्णा स्वरूप देवी पार्वती जी जो मेरी माँ हैं और भगवान महेश्वर जो मेरे पिता हैं, तीनों लोकों में सभी मानव रूप हैं, भगवान शिव के भक्त मेरे मित्र हैं। भारतीय भोजन पद्धति में हम भारतीय लोग बड़े प्रेम और उत्साह से इस प्रकार माँ अन्नपूर्णा की आराधना में इस भाव रूपी श्लोक को हर बार भोजन से पहले मंत्र जाप के रूप में दोहराते हैं। चूँकि श्रद्धा का भाव अत्यंत गहरा होता है और यदि माँ अन्नपूर्णा जी के लिए भाव की गहराई होगी तो जीवन सुखमय होगा। यदि मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।